वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट अस। तो जैसे कि अभी हम शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। तो शिव पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण जो है, इसका रुद्र संहिता का द्वितीय खंड चल रहा है और शीर्षक है सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान और नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। अध्याय है यहाँ पर 20 और शीर्षक आपको बता दिया मैंने, शीर्षक सती का प्रश्न है तथा उसके उत्तर में भगवान शिव ने जो ज्ञान और नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया वो यहाँ बताया जाएगा। तो चलते हैं, पाठ शुरू करते हैं। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न देख नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, हे देव देव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो दीनो द्वार परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। हे नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। हे महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निर्तिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप मुझे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार आदि शक्ति माहेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दाक्षनंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। हे परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं आता और उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं ही होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निगुणा। जो वैदिक शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी हृदय से सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी
और अनैष्टिकी के भेद से दो भेद वाली हो जाती हैं। नैष्टिकी की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्टिकी की एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यंत्र वर्णन नहीं किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, अर्थात जो कथा कीर्तन करता है, जो भगवान का भगवत शब्द सुनता है, गुरबानी सुनता है, भगवान की बातें सुनता है, अमृत रस पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। मतलब जो 9 भक्तियां बताई गई हैं, जो भक्ति के प्रकार बताए हैं, उसमें श्रवण जो प्रकार है वो सुनना, मतलब भगवान का नाम सुनना, चाहे वो कीर्तन में हो, चाहे कथा में हो, चाहे आप उसको कहीं भी सुन रहे हैं, वो श्रवण कहलाता है। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। यानी कि जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता हुआ, मतलब तेज तेज आवाज में जो हम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वो कीर्तन कहलाता है। वो भजन साधन, जो भजन का भजन जो किया जाता है, जो हम एक सुर में भजन गाते हैं, वो कीर्तन कहलाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहते हैं। मतलब जो भगवान का नाम जपता रहता है और सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है, इसलिए क्योंकि वो भगवान पे सब कुछ छोड़ चुका है, निर्भय हो गया है, और निर्भय होकर भगवान पर सब कुछ छोड़कर स्मरण में लगा रहता है, वो प्रकार स्मरण कहलाता है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। मतलब सुबह से लेके शाम तक जो अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से निरंतर भगवान का जाप करता है, निरंतर हरि का नाम लेता है, वो जो सेवन होता है वो सेवन भक्ति कहलाते हैं। वो जो नाम लेता है उसको सेवन भक्ति कहते हैं। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत से के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहलाता है। मतलब सब कुछ अपना स्वामी पे छोड़ दो, भगवान मेरा सब कुछ है, मैं तेरा दास हूँ, ये सोच के छोड़ दो, ये दास्य कहलाता है। और अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मतलब विधि विधान से पूजा पाठ करना, वो अर्चन कहलाता है। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। यानी कि मन, ध्यान और वाणी से वंदना करते हुए मंत्रों के साथ में 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो
इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसको वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो भी कुछ करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। मतलब भगवान ही तो मेरा दोस्त है, भगवान ही तो मेरा सखा है, और वो जो मेरे लिए करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, चाहे वो कुछ भी करे, ऐसा सोचना ये सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो भी अपनी कहे जाने वाली वस्तु हैं, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना। मतलब जो भी वस्तुएं हमें मिली हैं, मेरी देह या जो भी मेरी है वस्तुएं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ उनको समर्पित कर कर अपने लिए कुछ भी ना बचाएं, अपने निर्वाह के लिए भी कुछ ना बचाकर कुछ चिंता, इसी चिंता से रहित हो जाएं और आत्मसमर्पण कह कर दें, ये आत्मसमर्पण कहलाता है। आत्मसमर्पण मतलब सब कुछ समर्पित कर दिया ईश्वर को, मेरा तन मन धन सब कुछ तेरे अर्पण, वो उस तरीके से आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनके ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे विल्व आदि का सेवन करना, इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधन से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। ज्ञान वैराग्य इसकी जननी है। सांगोपांग भक्ति मतलब सब कुछ तेरा, मैं सिर्फ दास हूं तेरा, तू जो मेरे लिए करेगा वो अच्छा करेगा। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। हे देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद और सुविधाजनक है। हे देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। कहा जाता है कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य ये सब, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कि ये इसलिए ये दोनों वृद्ध और उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं उनकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। हे प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हुआ था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। हे देवी, भक्त के लिए मैं सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग देता हूँ और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य और अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई।
उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवीश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट ना होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपत्ति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं। यहाँ भक्ति का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। इसमें भगवान ने बताया कि भक्ति किस तरीके से की जा सकती है और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही उद्धार करने का एकमात्र रास्ता है। भक्ति, पहले लोग संन्यास लेते थे, बहुत सारे व्रत और यज्ञ करते थे। अब जब कलयुग आया तो यज्ञ हवन और ये सब खत्म हो गए। अब सिर्फ भक्ति ही एक रास्ता है जहाँ हम भक्ति करते हुए भगवान तक पहुँच सकते हैं और भगवान की भक्ति करके हम मोक्ष पा सकते हैं। यहाँ भगवान शंकर ने ये भी बताया कि जो मेरा भक्त है उसके लिए मैं हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहता हूँ, और जो मेरे भक्त का दुश्मन है मैं उसको दंडनीय समझता हूँ। मैं भक्तों का रक्षक हूँ, ऐसा भगवान शिव स्वयं कहते हैं और ये सत्य है। भगवान शिव थोड़ी सी पूजा, थोड़ी सी भक्ति से ऐसे पिघल जाते हैं कि आपके सारे जो जो आपने पाप भी किया है ना, वो उसको भी भुला देते हैं। ऐसे सदा शिव शंकर भगवान, उनकी शरण में रहो, हमेशा उनकी भक्ति करो, उनका नाम जप करो। एक वही साधन है जो हमें इस कलयुग के जंजालों से मुक्ति दिला सकता है। एक भक्ति साधन ही है जो हमें सही मार्ग पर लेके जा सकता है। नहीं तो अगर हम भक्ति ना करें, अगर हम भगवान को ना माने ना, तो हम ऐसे ऐसे कर्म करें जो शायद समाज के लिए बहुत बुरे हो जाते हैं। तो तभी कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलो, भगवान को पूजो, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलो। और भगवान ने जो भी रास्ते बताए हैं वो सत्कर्म के रास्ते बताए हैं। भगवान सदाशिव यहाँ स्वयं अपने मुख से सारा कुछ, क्योंकि ये शिव पुराण जो है ये भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से बोला है, अपने मुख से बोला है और स्वयं रचित है। और यहाँ वर्णन है कि भगवान शिव ने और भी बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, जिसमें बहुत सारे ये हैं भक्ति कांड विषयक शास्त्र में के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। इस तरीके से उन्होंने और महात्म्य लिखे हैं। मैं यहाँ पढ़ के बता देती हूँ, कहाँ है ये। तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया है। वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन, राजधर्मों का वर्णन, ये सब कुछ भगवान शिव ने बताया है। क्या पुत्र और स्त्री का, क्या पत्नी का, क्या सबका क्या दायित्व है, ये भी भगवान शंकर बताते हैं। वर्णाश्रम क्या है, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ये सारे शास्त्र भगवान शंकर ने रचित किए हैं। ऐसे भगवान जो साइंस, जो विज्ञान बताता है कि भगवान के लिखे हुए जो शास्त्र हैं उनमें साक्षात साइंस है। सामुद्रिक शास्त्र और बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिसमें कि हमारी जो चीज़ें अब साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि हमारे शास्त्रों से ही ऐसी ऐसी चीज़ें ले जाकर साइंटिस्ट उसको रिसर्च करते हैं और वो सत्यता है, वो साइंटिस्ट उस रिसर्च के आधार पर वो सफल होते हैं। तो मेरा जो सनातन है, मेरा जो धर्म है वो साइंटिफिक है, इससे ज़्यादा साइंटिफिक और कुछ नहीं हो सकता।